दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और रोज़ आपसे बातें करता हूँ ज्योतिष के किसी न किसी विषय पे या किसी विशिष्ट जन्म कुंडली पे। आज मैं बात कर रहा हूँ अपने दो दर्शकों की कुंडली की, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरी शादी कब होगी। पहले दर्शक हैं किशोर वासोए। इनका जन्म 21 जनवरी 1996 को राजकोट में हुआ है। पहले इनकी जन्म कुंडली का विवेचन कर लें। ये कर्क लग्न के हैं और इनके सप्तम भाव में ही ढेर सारे ग्रह हैं। ये चंद्रमा, मंगल, बुध और सूर्य। बुध बकरी है और सप्तम हाउस में जाके बैठा है। इनका भाग्येश बृहस्पति है, छठे हाउस में बैठा है। शनि 8वें हाउस में है, शुक्र 8वें हाउस में है। एक विशेष तरह का इनका विपरीत राजयोग बनता है इनकी जन्म कुंडली में। उसकी बातें तो अलग से होगी, लेकिन ये बहुत नीचे से उठ के आकाश की ऊंचाई छुएंगे। ये बहुत संघर्ष करके, बहुत खराब परिस्थितियों से गुजर के इनको आगे बढ़ना है। इसकी चर्चा इन्होंने प्रश्न किया है कि मेरी विवाह कब होगी, उस पर बात करते हैं। तो विवाह जो देखने का जो तरीका है कि हम दूसरा भाव देखते हैं, सप्तम भाव देखते हैं, 11वां भाव देखते हैं, इसमें बैठे जो ग्रह हैं इनके नक्षत्रों को देखते हैं, उनके स्वामियों को देखते हैं, और उसके बाद जो दशा और अंतर्दशा चलती है उसके अनुसार हम लोग यह बताने की कोशिश करते हैं कि इनका विवाह कब होगा। इनके विवाह के बारे में बताने के पहले मैं ये बात करूं कि इनका एक ब्रेकअप भी हो चुका है। इनका एक ब्रेकअप का मतलब ये करें कि ये प्रेम प्रसंग में इतने आगे बढ़ गए हों, या कोई शादी ठीक होते होते रह गई हो, या शादी लगा कि अब होगी और नहीं हुई हो। उसका कारण ये है कि सप्तमेश जो है वह अष्टम भाव में आ गया है। हालांकि अष्टम भाव में भी वह स्वग्रही है, मैंने कहा कि विपरीत राजयोग कारक है। तो एक ब्रेकअप संभव है। इनका विवाह, इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। बुध जो है वह वक्री होके अष्टम भाव में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है। इसी दशा अंतर्दशा में शादी होनी है। बृहस्पति की महादशा, बुध की अंतर्दशा। यह 25/9/2026 से शुरू होगी, 31/12/2026 तक चलेगी। मेरी दृष्टि से 25 सितंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 के बीच में इनका शादी संपन्न हो जाएगा। तो ये रही बात इनकी। ये शादी इनकी हो जाने वाली ही है, समय मैंने बता ही दिया। अब बात करते हैं हम ओपी शर्मा की। इनका जन्म 21/12/1991 को हुआ है, रतलाम में हुआ है। इनका लग्न कन्या है। शुक्र स्वग्रही होकर दूसरे भाव में है, तीसरे भाव में मंगल स्वग्रही है, बुध के साथ में है, और चौथे भाव में सूर्य और राहु हैं। पंचम में शनि स्वग्रही है और नवम भाव में उच्च का चंद्रमा। ये अच्छी नौकरी करते होंगे। इनका विवाह थोड़ा देर होने का कारण यह है कि जो सप्तम भाव का जो स्वामी है वह 12वें भाव में जाके बैठा है, और इनके सप्तम हाउस नवमांश में भी इनका जो सप्तम हाउस है वो थोड़ा पीड़ित हो गया है। इस कारण से ये चंद्रमा राहु जाके सप्तम भाव में बैठा है। इस कारण से थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन इनकी शादी का भी समय आ चुका है। इनका जो लग्नेश है वह उत्तरा फाल्गुनी में है। इनका सूर्य का नक्षत्र केतु है और इनका चंद्रमा का नक्षत्र मंगल है। इनका बृहस्पति का नक्षत्र शुक्र है। याद रखिए, बृहस्पति का नक्षत्र शुक्र है और शुक्र स्वग्रही होकर दूसरे भाव में बैठा है। बृहस्पति में शुक्र की अंतर्दशा जब आएगी तो इनकी शादी होगी, और ये अभी बृहस्पति में शुक्र की अंतर्दशा से गुजर ही रहे हैं। मतलब बिहार और यूपी में कहते हैं कि लग्न इनका शुरू हो चुका है। इनकी शादी अप्रैल 25 से जून 25 तक, या अप्रैल 26 से जून 26 तक में हो जाएगी। यह विवाह इनका तय भी हो गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, इनका भी एक ब्रेकअप है, वही चंद्रमा और राहु के कारण। तो चलिए, आज बात हुई हम अपने दर्शकों के प्रश्न पर, मेरी शादी कब होगी। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपना प्रेम लुटाते रहिए। धन्यवाद।